घर के सारे कामों के साथ-साथ बच्चों के लिए टाइम निकालना, अपने काम के लिए टाइम निकालना और सारा कुछ घर का मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी हमें टफ़ भी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें करने से ये सरल भी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। तो उसमें मैं कैसे अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकाल लेती हूँ, अपना काम भी कर लेती हूँ और बच्चों को भी पूरा टाइम देती हूँ। बच्चों की स्कूल से आने से पहले मैं क्या-क्या तैयारियाँ करके रख देती हूँ ताकि मैं उनको भी टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, आपने देखा होगा, मैं बैठ के पानी पी रही थी। वो आपने मेरे मॉर्निंग रूटीन में देखा होगा, जब मैं अपना वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होके पानी वगैरह पी के अच्छे से आराम से, उसके बाद मेरे होते हैं अपने रूटीन शुरू, जैसे हेयर मतलब क्रीम वगैरह लगाना। तब तक कुछ टाइम नहीं होता है, तब तक यही रहता है कि हाँ सारे काम निपटाने हैं सुबह के और अपना वीडियो का भी काम करना है। तो बस जब वो सब हो जाता है उसके बाद ही मैं अपने जो है ये सब काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बाल वगैरह बना के पानी वगैरह पी के आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में, क्योंकि बच्चे जब सुबह तैयार होके जाते हैं ना, उसके बाद जो उनके क्रीम वगैरह हैं वो सब मैनेज करने पड़ते हैं। क्योंकि ये वाला काम मैं इसी टाइम पे करती हूँ। बड़े बड़े काम, झाड़ू पोछा, वो सब तो आपको मैंने मॉर्निंग रूटीन में दिखाई दिया था। तो आफ्टरनून का ये रूटीन होता है, बच्चों के आने से पहले पहले मतलब सारा कुछ फिर से सेट कर दो ताकि उनको दूसरे दिन फिर से फैलाने का मौका मिले। और मतलब यही है, बच्चे बच्चे कितना ही समेटे ना, हम कितना ही समेटे, बच्चे बेचारे फैला देते हैं। तो और उनको कभी कभी डांट भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम डांटते नहीं हैं, उनको बोलते भी हैं कि जैसे जो चीज़ रखी है वैसे रखो। लेकिन होता क्या है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाते जैसे हम रखते हैं। क्योंकि देखिए, हम भी अब सीख रहे हैं, अब जब बड़े बड़े हुए, पहले पहले हम भी ऐसे ही करते थे। तो बस सारा कुछ सामान समेटने के बाद आ गई हूँ मैं इस रूम में। यहाँ पे आज मेरा, देखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा रूटीन नहीं रहता है। कभी कोई काम ज़्यादा हो जाता है तो कभी वो काम नहीं होता है। जैसे आज मेरा ये काम था, मुझे नेल पेंट रिमूव करना था। काफ़ी दिन से नेल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। मैं वॉच भी, मतलब घड़ी भी बार बार देखे जा रही हूँ कि टाइम तो नहीं हो गया, खाना बनाना है, बच्चों के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रखना है। तो बस यहाँ पर वो भी कर रही हूँ, अपना साथ में साथ अपनी भी थोड़ी बहुत केयर कर ले रही हूँ। क्योंकि इसका हमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम ही टाइम मिलता है, ये टाइम हमें निकालना ही पड़ता है। तो बस वो सब करने के बाद, अपना नेल पेंट रिमूव करने के बाद आ गई हूँ मैं। थोड़ी देर बैठी थी इस बीच में, उसके बाद आ गई हूँ किचन में थोड़ा बहुत काम करने के लिए। कैमरा ही सेट नहीं हो पाता है मेरा, तो सच में इधर उधर गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह ही मैंने जब बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करी थी, तो मैंने आज भिगाए थे ब्लैक चने। तो वो मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं। ब्लैक चनों का मैं आज ना दाल वगैरह नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ ब्लैक चनों की पिसी हुई दाल। तो जैसे भटकी दाल मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, वैसे ही ये भी बनती है। चाहो तो प्याज वगैरह डाल सकते हो, नहीं तो सिंपल भी बना सकते हो। तो मैंने बस एक प्याज डाला था और मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो इसको अच्छे से पीसना है। पीसते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी ना हमें डालना, अच्छे से पानी डालना, वरना मिक्सी हमारी रुक जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो मिक्सी चलते चलते रुक गई। वो तो अच्छा हुआ, मोटर ख़राब नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे किचन के काम भी मैं फटाक से कर लेती हूँ और बच्चों के आने से पहले ही खाना तैयार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उनके कपड़े वगैरह ना। तो उन आने के बाद उनको ही देना पड़ता है 1 घंटा, तो पूरा उनके साथ ही। पहले उनके कपड़े चेंज कराओ, छोटे हैं तो, बड़े हैं तो खुद कर लेते हैं, कपड़े चेंज कराओ, उनको फ्रेश कराओ। गर्मी का मौसम है, थोड़ा गुनगुने पानी से उनको नहला दो। गुनगुना मतलब कि जो टैंकी का पानी होता है, आजकल तो वैसे ही इतना गर्म रहता है पानी। तो बस वो किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ थोड़ी देर बैठने, पानी पीने। क्योंकि पानी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, टाइम टाइम पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया है, थोड़ी देर फिर से बैठ गई थी। लगातार काम नहीं करती हूँ मैं, मुझे वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के अपने काम जो भी हैं वो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा, आपने कहा अपनी रूटीन शेयर करते रहना, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब आपके साथ लगातार अपनी रूटीन शेयर करते रहूँगी।
तो अभी मैंने चने पीस दिए हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं थोड़ा टीवी भी देख ले रही हूँ, बैठे ही क्या रहूँ, अपना जो है प्याज लहसुन वगैरह जो भी मुझे छिलना है वो मैं कर लेती हूँ। तो साथ के साथ दो काम एक साथ हो जा रहे हैं। और प्याज इतना आँखों में जाता है ना मेरे, तो सच में जब भी मैं मेरी बेटी के सामने प्याज काटती हूँ छिलती हूँ ना, तो मुझसे कहती है मम्मा एक काम करो, या तो चश्मा पहन लो या इसको ना थोड़ी देर पानी में भिगो दो। लेकिन वही हमें होता है कि चलो जाना तो है ही, थोड़ी देर फटाक से कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो बस जाते हैं किचन में रख के आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना दरवाज़ा, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलती है ना आजकल, मतलब कि ऐसा लगता है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहें बस, वरना बाहर से ऐसी गर्म हवा आती है। तो थोड़ा बहुत खाने की तैयारी हो चुकी है, तो अब मैंने कहा चलो थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे ब्लाउज सिला था, उसमें मैंने जो है हुक लगाने थे, तो मैं बस वही कर रही थी। मैंने कहा खाने की आधी तैयारी हो चुकी है, आधी तैयारी मैं फिर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है। देखिए 12 बजे से हम लोग अगर ये वाला काम भी शुरू करते हैं ना, सारे आफ्टरनून के बीच में थोड़ा मॉर्निंग का काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद 12 साढ़े 12 में भी अगर आप काम शुरू करो तो आराम से बच्चे जब तक आते हैं तब तक सारे काम हो जाते हैं और अपने काम के लिए टाइम मिल ही जाता है, बीच बीच में रेस्ट भी हो जाता है। तो बस मैं अपना वही ब्लाउज के जो हुक हैं वो वगैरह लगा लूँगी, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। टीवी तो खैर ऑन ही ठहरी, जिस टाइम इस कमरे में आती हूँ ना टीवी ऑन करके ही बैठती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में नहीं होते हैं, बोर सा लगता है। फ़ोन में थोड़ी देर काम करो उसके बाद फ़ोन देखने में भी सर दर्द होता है। इससे अच्छा जितना हो सके फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करती हूँ मैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि दूर ही रहो, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है कि आपको खाली बैठे हो अगर फ़ोन आसपास है तो फ़ोन ज़रूर पकड़ लोगे हाथ। अपने वहाँ के जो काम निपटाने थे बैठ के वो मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट भी मिल गया है, अपने काम भी हो चुके हैं, टीवी भी देख ली। अब मैं आ गई हूँ किचन में प्रॉपर तरीके से खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक बीच बीच में मैं बस प्याज काटना, ये चने वगैरह पीसना, ये सब करी थी। और रोज़ ना बच्चों को दाल पसंद नहीं आती है, वैसे बच्चों को दाल चावल पसंद है, लेकिन हम भी जो है रोज़ रोज़ दाल खाना खा खा के बोर हो जाता है। ऐसे कोई सब्ज़ी बनाओ ना, कोई चीज़ मतलब अलग सी भी हो जाती है, थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और क्या है, चने हो भट हो गए, वो सब प्रोटीन से भरे होते हैं, वो भी बच्चों के पेट में चला जाता है, तो हमें वैसे भी खुशी मिलती है और हमें भी कुछ अलग खाने को मिल जाता है। और बस इसीलिए मैं जो है कभी कुछ ऐसे भिगो के बनाते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाक से आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ, वैसे ही जैसे नॉर्मल करते हैं। तेल डाला, जीरा डाला, उसमें डाल दिया मैंने प्याज हल्का सा पिंकिश हो गया, ब्राउन सा, उसमें मैंने डाल दिया पिसा हुआ ये जो चने थे वो डाल दिए। उसके बाद उनको मैंने अच्छे से भूना, थोड़ा सा आटा डाला, उसको भी भूना, और जब वो भुरभुरा हो गया उसके बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के भी इसको थोड़ी देर चलाया, क्योंकि ना फिर गांठे सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ्रूट खाने का मन कर रहा था, तो मुझे ना बस आजकल यही पसंद आ रहा है, संतरे हो गए, माल्टे हो गए, बहुत ज़्यादा मन करता है, इनमें काफ़ी रस होता है ना, इसको खाने का बहुत मन करता है। तो मैं आजकल यही खाती हूँ, वो भी ब्लैक सॉल्ट डाल के, चाहे ये हो गया चाहे तरबूज हो गए, मैं मतलब नमक डाले बिना खाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे अभी खाना बन ही रहा है। मैंने कहा जब तक मेरे खाना बन रहा है, पक रहा है, मैंने चावल पे चढ़ा दिए, दोनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं, तब तक मैं सूखे कपड़े उठा के लाती हूँ। उसके बाद अगर बच्चों की स्कूल ड्रेस में प्रेस करनी है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। जैसे खाना बन रहा है अपने साइड में बन ही रहा है वो, उसके लिए हमें वहाँ पे खड़े नहीं रहने की ज़रूरत है नहीं। तो बस थोड़ा टाइम हो तो मैं इस टाइम पे बच्चों के दूसरे दिन के लिए इस काम, मतलब बच्चों के स्कूल का काम मेरे लिए थोड़ा हल्का हो जाए। रात शाम को मैं खाना भी बनाऊंगी, बच्चों को भी देखूंगी, हस्बैंड भी मदद करते हैं, लेकिन होता है ना जब टाइम मिले तो ये सब कर लो, ताकि वो जो ये टाइम जो शाम को हम इसको करने में बिताएंगे, वो टाइम हम बच्चों को, अपने लिए या हस्बैंड के लिए ऐसे वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। जैसा मैंने पहले कहा, हर दिन हर एक जैसा नहीं होता, रूटीन चेंज होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे प्रेस हो जाएगी, उसके बाद आगे की काम।
अभी जो है बच्चों के आने में थोड़ा ही टाइम रह जाता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे भर लेती हूँ पानी। अच्छे से आधी बकेट पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आने वाले होते हैं, अगर उसी टाइम मैंने नल चलाया ना, तो आप समझ लीजिए इतना गर्म पानी होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मा गीजर से ही पानी निकाला है क्या। थोड़ी देर अगर रख दो, वैसे तो सुबह ही भर के रख देना चाहिए, लेकिन जो मैं सुबह भर के रखती हूँ जब पानी आता है, तो वो मेरे और कामों में यूज़ होता है, जैसे कपड़े धोना और नहाना, उन सब के लिए 2 बाल्टी का पानी यूज़ हो जाता है। तो फिर मैं बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले ही पानी वगैरह भर के रख देती हूँ, ताकि उनको ठंडा ठंडा पानी मिले हाथ मुँह वगैरह धोने के लिए, या फिर अगर नहाना भी है तो उसके लिए भी। तो अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो सैलेड वगैरह भी काट के रख देती हूँ, साथ में एक पीस खा भी लेती हूँ। वैसे मुझसे अंजीर नहीं खाया जाता, लेकिन जब डॉक्टर्स बोलते हैं ना खून की कमी है, आपको इससे फ़ायदा होगा, ये खाओ वो खाओ, तो तब हमें मजबूरी में खाना ही पड़ता है, चाहे उसका टेस्ट कैसा ही हो। तो अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। आ गई हूँ बच्चों को लेके, बच्चों को मैंने फ्रेश भी करा दिया है। छोटे को कराना पड़ता है, पलक खुद कर लेती है। उसको मैंने अच्छे से हाथ मुँह धुला के साबुन से हाथ पैर अच्छे से धुला दिए। 2 मग्गे पानी बॉडी में डाल दो, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना है, तो बच्चों को भी थोड़ा फ्रेश लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। आते ही थोड़ी देर में जैसे बच्चे नहा लेते हैं ना, उसके बाद मम्मा क्या बनाया पक्का पूछते हैं। उनको दाल चावल पसंद है, कढ़ी चावल पसंद है, अगर वो बनाई हो ना तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैंने बोला बेटा चने की पिसी हुई सब्ज़ी बनाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको, खुशी खुशी उनने खाया। उनको देने के बाद मैं भी आराम से यहाँ पे बैठ गई थी। पलक ने अपनी पसंद की फ़्रॉक पहनी थी, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आप बेटे को थोड़ा सा, मेरे कल से ही वो बोल रहा था सर दर्द है, क्योंकि देखिए धूप बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मैं हमेशा उसको कैप वगैरह दे के भेजती हूँ, और सर में पहन के भी आता है, लेकिन होता है ना बसेस दिन भर धूप में खड़े रहती हैं, उसके बाद बच्चे उसी में बैठ के आते हैं, बहुत ज़्यादा शर्ट तो इतनी भीगी रहती है, ऐसा लगता है थोड़ी देर और बाहर रहते तो निचोड़ के उसमें से पसीना टपकने लगेगा। तो बस यहाँ पे उसको सुलाने की कोशिश करी थी। आज ही ये हो रहा है, वरना अभी इस टाइम पे जब मैं इसको सुला रही हूँ, पलक बैठी है अपना होमवर्क कर रही है, और इसको ना थोड़ा जुकाम सा भी हो रहा था, इसकी नाक सूख जाती है, तो दवा डालनी पड़ती है, जो डॉक्टर ने ही हमें बताया है। तो बस वो डाल दिया, थोड़ी देर उसको रेस्ट करा दिया। उसको फिर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आ चुकी हूँ फिर से फर्स्ट रूम में। पलक यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों लेटे लेटे टाइम वेस्ट करना है, चल तू अपना होमवर्क कर ले। पहले तो मान नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे कैसे तैसे उसको मैं ले आई। बोला मम्मा सर दर्द है, ये है वो है, बहुत बहाने मार रहा था, लेकिन ले आई। इससे क्या है, इसके साथ भी बैठ जाऊंगी, इसका होमवर्क भी देख लूँगी, जो जो आज कराया है वो सब भी चेक कर लूँगी। सब कुछ पूछना पड़ता है, मतलब अभी क्लास बढ़ गई है ना, तो होमवर्क ज़्यादा होता है, क्लास वर्क भी ज़्यादा होता है, तो राइटिंग जो गलत लिखा होता है वो सब भी मुझे घर आके सब सुधारना पड़ता है। मतलब जहाँ होमवर्क कराना होता है वहाँ क्लास वर्क देख देख के मतलब मेरे को 2 घंटे इसी में लग जाते हैं। लेकिन मैं पूरा चेक करने के बाद जो इसको लिखना होता है अपने साथ बैठा के इसको लिखने को बोलती हूँ। और अपना भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी काम मुझे होता है सिलाई का, या फिर कुछ भी काम, ये नहीं कि यही रोज़ होता है, कोई भी काम हो, जैसे सब्जी वगैरह काट के शाम के लिए तैयारी करना, वो भी मैं यहाँ पे बैठ के कर लेती हूँ। बच्चों को भी टाइम मिल जाता है, मेरा भी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही हूँ, उसको भी समझा रही हूँ। पलक तो अपना कर ही रही है, जो उसको नहीं समझ आता है वो मुझसे पूछ लेती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो खुद समझ आ जाता है उनको, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही करना पड़ता है, सब कुछ समझाना, डांटना, ये मत कर वो मत कर, क्योंकि इसको तो पढ़ाई के लिए इस रूम में भेजो ना, ये कुछ और ही कर रहा होता है। बस इसको यहीं पे बैठा के मैं इसके जो डिक्टेशन की तैयारी वगैरह होती है ना, वो मैं सब यहाँ पे करा देती हूँ। इस टाइम पे उसको बोल बोल के लिखना, वो लिखता है, मैं उसको ये सब तैयारी करा देती हूँ, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर शाम को अपने पापा के साथ बैठ के थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, तो हो जाता है। ज़्यादा बच्चों के लिए भी मतलब बीच में गैप थोड़ा सा मिल जाता है, तो मेरे भी काम हो रहे हैं, बच्चों की भी पढ़ाई हो रही है। अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में, बच्चों को अपना सारा कुछ उन्होंने कर लिया था, उसके बाद वो अपना टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि देखिए बर्तन वगैरह जो खाना खाने के बाद सीधे मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी, तो किचन के बर्तन वो सब करना अभी भी उसको ना बीच बीच में याद आता है। ऐसा करता है ना, मतलब स्कूल से आता है, जैसे 3 बजे से हमारा शुरू हो जाता है पढ़ाई का, मैं सोचती हूँ चलो होमवर्क के लिए बैठा देती हूँ, तो उसको शाम को 6 बजे तक याद आता है, मम्मा इसमें भी ये था, मम्मा उसमें भी वो था, शायद मैम ने ये कहा था। तो बीच बीच में किचन में है, चाहे मैं कहीं बैठी हूँ, अंदर रूम में बैठी हूँ, किचन में हूँ, बालकनी में, वहीं आके बोलता है मम्मी ये भी था, मम्मा ये भी करा दो। वो भी देखना पड़ता है, साथ में काम भी देखना पड़ता है, शायद दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ वैसा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए ही आज बना के दे रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो वो इनका होमवर्क देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, मैं अपना सारा घर के काम देख लेती हूँ। और मैं किचन में जो बर्तन धो रही हूँ ना, मैं हाथ लगा रही हूँ पानी में, ऐसा लग रहा है खौलता हुआ पानी आ रहा है, मतलब हाथ लगाने में भी डर सा लग रहा है, इतना टैंकी का पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी ताकि शाम को चाय वाय बनाने के लिए पूरा किचन क्लीन मिले। नहीं तो फिर चाय के भी बर्तन, दिन के बर्तन भी सब एक साथ हो जाते हैं। यही रहता है मेरा रूटीन। अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम का मतलब 3 साढ़े 3 4 बज रहा होगा। बर्तन वगैरह धो के बच्चों को अपना काम वाम करा के, 4 नहीं 5 बज रहा था, अच्छे से याद आ गया मुझे, क्योंकि बच्चे पार्क में खेल रहे थे ना। मैं यहाँ पे सोच भी रही थी कि इतनी धूप में बच्चों को क्यों भेजा होगा, तो क्योंकि 5 बजे भी धूप रहती है। सारे काम निपटा के हस्बैंड आ गए थे, चाय वगैरह पी ली थी। अभी हम आ गए मॉर्निंग मतलब इवनिंग वॉक के लिए। तो ऐसे ही मैं अपना दिन टाइम निकालती हूँ, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। सारे काम ऐसे करती हूँ कि बच्चों के स्कूल से आने वाले बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि बच्चों को उनके साथ बैठ के उनको भी टाइम दे सकूँ। तो यही रहता है मेरा आफ्टरनून रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये नहीं आते हैं मेरे साथ, शाम को मैं अकेले भी चले जाती हूँ, कभी कभी आज ही आए थे।